प्राचीन समय में अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी राजा महाराज दशरथ का शासन था। वे बहुत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने एक दिव्य खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों राजकुमारों के जन्म पर बहुत आनंद मनाया गया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और ब्राह्मणों को दान दिया गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। श्री राम बचपन से ही शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्रीराम से अत्यंत प्रेम करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी आपस में बहुत प्रेम करते थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्हें वेद, शास्त्र, धन विद्या, राजनीति और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे, इसलिए वे सभी विद्याओं में श्रेष्ठ थे। कुछ समय बाद महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं, इसलिए वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वे राक्षसों का नाश कर सकें। पहले तो दशरथ को चिंता हुई, क्योंकि राम अभी किशोर अवस्था में थे, परंतु गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि राम साधारण बालक नहीं है। तब राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। विश्वामित्र के साथ जाते समय राम और लक्ष्मण ने ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी का वध किया। इसके बाद उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी पराजित किया और ऋषि का यज्ञ सफल कराया। इससे उनकी वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। वहां भगवान शिव का एक विशाल धनुष रखा गया था। शर्त यह थी कि जो राजकुमार उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। कई राजा और वीर उस धनुष को हिला भी नहीं सके। तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम आगे बढ़े। उन्होंने सहज ही शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से कर दिया। इसके साथ ही भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों भाइयों का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद राम अयोध्या लौट आए और अपनी युवावस्था में राज्य के कार्यों में पिता की सहायता करने लगे। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। श्रीराम सदैव सत्य बोलते थे और धर्म का पालन करते थे। राम की युवावस्था आदर्शों से भरी हुई थी। वे बलवान होने के साथ साथ विनम्र भी थे। वे गरीबों और दुखियों की सहायता करते थे। उनके आचरण से अयोध्या के लोग उन्हें अपना भावी राजा मानने लगे। इस प्रकार भगवान श्रीराम का जन्म, बाल्यकाल और युवावस्था धर्म, मर्यादा और आदर्शों से भरी हुई थी। आगे चलकर यही राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने रावण का वध करके संसार को अधर्म से मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें सदैव सत्य, धर्म और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम का जीवन आदर्श जीवन का उदाहरण